अस्सलाम वालेकुम। तहकीक टीवी में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं सैयद वसी हैदर आबदी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो माफिया की दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है कैनेडियन गॉडफादर वीटो रिज़ुटो की। Canada's most notorious gangster, Vito Rizzuto, has died aged 67. Known as Teflon Don, he was allegedly the head of the Sicilian mafia in the country. और इसके राइट हैंड मैन डेक्लन गॉर्डिनर की। दोस्ती, धोखा, खून और ताकत की ये दास्तान मॉन्ट्रियल के अंडरवर्ल्ड का सबसे स्याह बाब है। कम्युनियन अंडर 1980 की दहाइयों में मॉन्ट्रियल जदीद हो रहा था, लेकिन शहर के नीचे एक और दुनिया आबाद थी, माफिया की दुनिया। मंशियात, जवा और तामीराती मंसूबों पर अतालवी खानदानों का कब्जा था। इसीलिए मॉन्ट्रियल को कहा जाता था कनाडा की छोटी सिसिली। मेल रिज़ुटो खानदान की असल इटली के कस्बे कैटोलिका इराक्लिया में थी। निकोलो रिज़ुटो कनाडा हिजरत कर आया और अपने साथ सिसिलियन माफिया का पूरा निजाम भी ले आया। इसने सख्त और पुरतशद्दुद तरीकों से अपनी सल्तनत बनानी शुरू की। वीटो बचपन से ही ज़हीन था। इसने सीखा कि असल ताकत दोस्ती और डिप्लोमेसी में है। 1980 की दहाई तक वो मॉन्ट्रियल के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन चुका था। हर गैर कानूनी सौदे का एक हिस्सा वीटो के पास जाता था। मीडिया ने वीटो रिज़ुटो को कैनेडियन गॉडफादर कहना शुरू कर दिया। वो जाहिरी तौर पर एक कामयाब बिजनेसमैन दिखाई देता था, लेकिन हकीकत में वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह था। तामीराती माफिया और मंशियात की तरसील इसकी सल्तनत की बुनियाद बने। डेक्लन गॉर्डिनर अतालवी माफिया सिस्टम का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसकी ज़हानत और मंसूबा बाइंडिंग ने वीटो का एतमाद जीत लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो वीटो का दायां हाथ बन गया। 1990 की दहाई रिज़ुटो सल्तनत के लिए सुनहरी दौर थी। डेक्लन जमीनी कार्रवाइयों को संभालता और वीटो ताल्लुकात और इत्तेहाद बनाता। ये मॉन्ट्रियल माफिया के लिए इस्तेहकाम का जमाना था। न्यूयॉर्क में बोनानो फैमिली के 3 अफराद का कत्ल हुआ। कहा जाता है कि वीटो खुद वहां मौजूद था। ये कत्ल इसके बैनुल-अक़वामी माफिया ताल्लुकात का सबूत था। नैरोली 2004 में FBI ने वीटो को गिरफ्तार कर लिया और इसे अमेरिका भेज दिया गया। कैनेडियन माफिया का बादशाह अब जेल में था। ये इस सल्तनत के लिए सबसे बड़ा झटका था। जब वीटो जेल गया तो डेक्लन ने सल्तनत संभाली, लेकिन इसकी क़यादत वीटो जैसी मजबूत न थी। हरीफ ग्रोहों ने हमले शुरू कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि डेक्लन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अंदर ही अंदर गद्दारी की। वीटो के जेल में होने के दौरान उसके खानदान पर हमले हुए। उसका बेटा निकोलो जूनियर कत्ल कर दिया गया और उसके वालिद निकोलो सीनियर भी गोलियों का निशाना बने। ये रिज़ुटो खानदान के लिए सबसे बड़ा सदमा था। डेक्लन गॉर्डिनर पर शक होने लगा। क्या वो वीटो का वफादार था या हरीफों के साथ मिलकर रिज़ुटो सल्तनत को कमजोर कर रहा था? माफिया की दुनिया में दोस्ती और धोखे की लकीर मिट चुकी थी। 2012 में वीटो जेल से रहा हुआ, लेकिन उसने देखा कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। खानदान के कत्ल, सल्तनत का बिखराव, सब कुछ बदल चुका था। वीटो ने अपने इंतकाम की मंसूबा बाइंडिंग शुरू की। उसने हरीफों को एक एक करके खत्म किया। मॉन्ट्रियल एक बार फिर खून में नहा गया, लेकिन उसका एतमाद डेक्लन पर वापस न आया। 2013 में वीटो रिज़ुटो की मौत हो गई। सरकारी तौर पर कहा गया कि वो निमोनिया से मरा, लेकिन शुबा जाहिर किया गया कि ये जहर या माफिया की कोई साजिश थी। वीटो के बाद डेक्लन एक पुरअसरार किरदार बन गया। कभी वो हरीफों के साथ नजर आता, कभी गायब हो जाता। वीटो के बाद मॉन्ट्रियल माफिया दोबारा कभी मुत्तहिद ना हो सका। एक नाम जो कैनेडियन माफिया की पहचान बन गया, डेक्लन गॉर्डिनर, एक शख्सियत जो वफादारी और धोखे के बीच उलझ गया। आज भी मॉन्ट्रियल का माफिया इन दोनों के असरात से आजाद नहीं है। ये थी एक कहानी ताकत, खून और गद्दारी की। दोस्तों, हर कहानी का एक अंजाम होता है, लेकिन माफिया की दुनिया में अंजाम हमेशा खून, धोखे और मौत होता है। आज आपने देखा कि ताकत और दोस्ती किस तरह एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये था मॉन्ट्रियल के अंडरवर्ल्ड का सबसे अंधेरा सच। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो तहकीक टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम वापस आएंगे एक और कहानी के साथ जो दुनिया के सबसे गहरे राज सामने लाएगी। मैं हूं आपका दोस्त सैयद वसी हैदर आबदी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।